तो ये है डियर स्टूडेंट्स एक फिगर मैंने बनाई। देखिए इस फिगर में क्या हो रहा है कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, लोवेस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। अब बस यहीं से हमें बात को शुरू करना है। क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम फिगर को यहाँ देखते हैं कि हमने एक यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट को हम घुमा रहे हैं वर्टिकल प्लेन के अंदर, वर्टिकल सर्किल के अंदर इसको घुमा रहे हैं। और वर्टिकल सर्किल का मतलब एक तो सर्किल ऐसे होता है वो हॉरिजॉन्टल सर्किल हो जाएगा। अब हमें बॉडी को इस तरह से ऑब्जेक्ट को घुमाना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ए पॉइंट पर अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग देखें कि ए पॉइंट पर हमने माना कि जो ऑब्जेक्ट लिया है उसका वेलोसिटी यहाँ पर है v1। अब वो जो रोप है वो रोप जो है उसमें टेंशन, अब क्योंकि हमने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, इस कंडीशन में देखिए उसको पकड़ा है, तो रोप में जो टेंशन आएगी, स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगी वो T1 अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और T1 और नीचे जो बॉडी जो ऑब्जेक्ट लिया है, मान लीजिए हमने इस चीज को बांध दिया है तो इसका वेट की डायरेक्शन होगी डियर स्टूडेंट नीचे की तरफ। तो यहाँ देखिए अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो हमें बनता है कि T1 माइनस mg, क्योंकि अगर mg ग्रेटर हो जाएगा तो ये टेंशन, ये धागा टूट जाएगा, जो स्ट्रिंग है वो टूट जाएगी। तो यहाँ पे क्या है T1 माइनस mg और इस जगह क्योंकि वेलोसिटी v1 है तो और जो फोर्स होता है वो सेंटर की तरफ एक्टेड होता है, जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे तो क्या होगा mv1 स्क्वायर अपॉन r हमने लिया, इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया माय डियर स्टूडेंट्स। अब क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि वही ऑब्जेक्ट जब बी पर पहुंचता है, जब वो ऑब्जेक्ट बी पर पहुंचेगा उस कंडीशन में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट क्योंकि यहां पर है तो ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो नीचे की तरफ को डायरेक्टेड होगा जैसा यहां पे हो रहा है, और टेंशन T2 डायरेक्टेड होगी टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहां क्या हो रहा है, दोनों चीजें जुड़ गई हैं। तो देखो क्या हो रहा है कि T2 प्लस mg, और क्योंकि ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो इसलिए इस पोजीशन पर जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी v2 स्क्वायर और r। ये इक्वेशन 2 हो गई। एंड नाउ अब हमें निकालना क्या, हमें ये निकालना है कि जो हाईएस्ट पॉइंट है उस हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट का कितना है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए एट हाईएस्ट पॉइंट बी, एट हाईएस्ट पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी है, एट हाईएस्ट पॉइंट बी पर हम निकाल रहे हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट बी के लिए हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी। तो अगर हम ये एग्जैक्ट कर लें, हम ऐसा मान लें कि T2 पर जो टेंशन थ्रेड में है वो कितना हो जाए 0, तो उस केस में क्या होगा कि mg इज इक्वल टू mv2 स्क्वायर r, क्योंकि T2 को आपने क्या रख दिया है 0, बच गया mg इज इक्वल टू mv2 स्क्वायर अपॉन r। तो n से m को आप डियर स्टूडेंट्स कैंसिल कर दें तो ये बच जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यहां आ जाएगा gr, और हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट gr। तो इसको इक्वेशन थर्ड हम बना सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि बी पॉइंट जो है उस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है v2 इज इक्वल टू अंडर रूट gr वेलोसिटी हो गई। अब वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट पर, हमें वेलोसिटी निकालना है। तो लोएस्ट पॉइंट पर यदि हम इसको मैं ऐसे हटा दे रहा हूं तो अब मैं इसको भी यहां से हटा के थोड़ा सा इसको इजी बनाता हूं, क्योंकि v2 तो हमने निकाल लिया, v2 इज इक्वल टू अंडर रूट gr हमने यहां से इसको निकाल लिया। अब हम इस इक्वेशन को ऐसे कोशिश करते हैं। देखिए एट पॉइंट ए पर ये ऑब्जेक्ट क्योंकि नीचे आएगा, तो एट पॉइंट ए पर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, यहां जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, तो इस पॉइंट पर जब पहुंचेगी तो दोनों चीजें हैं, काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जब यहां पर है तो यहां पे एनर्जी आ रही है और ये अर्थ के बहुत नजदीक है, यहां सिंपली क्योंकि यहां से अचानक से एकदम से निकल जाएगा, तो ये यहां पर हो गया काइनेटिक एनर्जी और इसमें हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू द पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मोशन के कारण होती है काइनेटिक एनर्जी। तो इस पॉइंट पर हम लेंगे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी पर हमने लिया। अब हमारी ये दो इक्वेशन से इन दोनों इक्वेशन को याद रखना, ये इक्वेशंस जो है हमारी हो गई कि T1 माइनस mg
इज इक्वल टू एम v1 स्क्वायर अपॉन आर और T2 प्लस mg इज इक्वल टू एम v2 स्क्वायर और अपॉन आर। तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए हमें लेना है, तो ये हो जाएगा हाफ एम v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां लेना है हमने पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी करना है तो mg, और क्योंकि टोटल ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया है, यहां डिस्टेंस हमारे पास रेडियस हो गई r और ऑब्जेक्ट यहां पर है तो r प्लस r, तो ये हो जाएगा 2r डियर स्टूडेंट्स। तो यहां हो जाएगा 2r प्लस, अब यहां पे लेंगे हम काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 m v2 स्क्वायर, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। अब देखिए कि 1/2 m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 2 m g r प्लस 1/2 m v2 स्क्वायर डियर स्टूडेंट। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो जब हम एलसीएम लेंगे हम बोथ साइड्स तो इधर से आ जाएगा m v1 स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा तो बन जाएगा, हम इसको अगर हम एलसीएम लेके दिखा दें तो एलसीएम इसके नीचे 2 कर दीजिए, हम इसको पूरा ही ले लेते हैं एलसीएम में, तो 2 एलसीएम लिया तो ये जाएगा 4 m g r प्लस m v2 स्क्वायर, और इधर आ गया हमारे पास 1/2 m v1 स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हम यहां से इसको हटाते हैं। अब यहां देखिए ये बन गया m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 4 mgr, 4 mgr और प्लस m v2 स्क्वायर, और डियर स्टूडेंट इसमें से आप क्या कर दें, m को बाहर निकाल लें, तो m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, m को बाहर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 4gr प्लस v2 स्क्वायर। अब m से m कैंसिल करें तो v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4gr और प्लस, और v2 का स्क्वायर यहां पर है, और v2 हमारे पास कितना था, v2 इज इक्वल टू √gr, तो v2 स्क्वायर करेंगे तो gr की वैल्यू यहां आ जाएगी, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5gr, और v1 की वैल्यू को निकालें तो √5gr। तो ये हमारा जो पॉइंट ए है डियर स्टूडेंट्स, इस पर हमारी वेलोसिटी आएगी v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5gr, इट मींस v इज इक्वल टू √5gr। नाउ दिस वैल्यू वी हैव टू पुट इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में जब डियर इसकी वैल्यू को डाल देंगे तो इस पॉइंट पर T1 पॉइंट पर कितना टेंशन है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम इसे क्या सीखेंगे वो भी बताते हैं, देखिए। और v1 की वैल्यू इतनी होगी, एंड पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो T1 माइनस mg इज इक्वल टू m v1 का स्क्वायर इनकी 5gr और डिवाइडेड बाय r, तो r से r विल कैंसिल आउट, एंड नाउ T1 इज इक्वल टू, इसको इधर ले लेंगे तो mg प्लस 5mg, तो T1 इज इक्वल टू 6mg। तो डियर स्टूडेंट्स T1 इज इक्वल टू 6mg का मतलब होता है यदि कोई ऑब्जेक्ट 1 kg का है और हम उसको वर्टिकल सर्किल में घुमा रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जब हाईएस्ट पोजीशन से दैट विल कम डाउन एट पॉइंट ए, जब वो ए पर आएगा वो, तो उसका जो वेट है वो 6 टाइम बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई जाएगा 6 टाइम ऑफ द रियल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो 6 गुना हो जाएगा, तो T1 यानी कि इस पोजीशन पर जो वेट है वो 6mg हो जाएगा। अब हमें ये बताना है कि ये कहां यूज होता है। जैसे देखिए पायलट जो होता है, वो पायलट जब अपने करतब दिखाता है, जब लूपिंग द वर्टिकल सर्किल में जब वो अपने एक्शन को करता है, जो उसका एरोप्लेन होता है, तो वो नीचे नहीं गिरता डियर स्टूडेंट्स। तो द पायलट ऑफ एन एरोप्लेन हु इज नॉट टाइड विद द बेल्ट, जो बेल्ट के साथ नहीं बंधा हुआ है, विल नॉट फॉल डाउन, नीचे नहीं गिरेगा। यही इसी की वजह से नहीं गिरता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और सर्कस में तुम देखो, सर्कस में क्या होता है कि एक केज होता है, उसके अंदर जो मोटरसाइकिलिस्ट होता है वो मोटरसाइकिल को चलाता है और वो भी नहीं गिरता, लेकिन वो साइकिल को वर्टिकली चलाता है। ये वही एक्शन, इसी एक्शन की वजह से वो वर्टिकली चलाने में कैपेबल होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।